जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। और आज की जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, किस टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। तो मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि भैया एसएससी जीडी पे जीके का प्रश्न लेकर आइए। तो दोस्तों, इंतजार हुआ आपका खत्म और मैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जो है कि प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। और इसमें जो क्लास होगा दोस्तों, आपकी जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें जीके जीएस और जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक पूरे लेकर के जीके का प्रश्न होगा। 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न में से आपका कितना करेक्ट होगा अंत में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं इस वीडियो में जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिक जीके, इस यानी कि मिक्स 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 विकल्पिक प्रश्न जो होंगे मिक्स होंगे सारे टॉपिक से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, स्टैटिक जीके से, जो भी होते हैं सारे जो है प्रश्न जो है इंक्लूड रहेंगे इसमें। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये जो 20 मिनट की वीडियो होगी आपकी कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट, ज्योग्राफी भी कंप्लीट, पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो रहा है दोस्तों 20 ही मिनट में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 20 मिनट में आपका जो है कितना बड़ा जो है स्कोर जो है गेन हो पाएगा एसएससी जीडी में। तो समझ सकते हैं दोस्तों, जो भी 20 प्रश्न है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो जुड़े रहिए शुरू से अंत तक। चलिए, मैं पहले प्रश्न को दिखाता हूँ किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न शायद सबको पता होंगे। दिया है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न तो हमको लगता है सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। और पहला दिया है ऑप्शन में गुलाब, और दूसरा दिया है कमल, साथ ही साथ ऑप्शन सी दिया है गेंदा, ऑप्शन डी क्या है, सूरजमुखी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कमल। ठीक है, कमल जो होता है सबको पता होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 2 देखने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी मेरे साथी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, या फिर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे मैं बता दूं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन स्टूडेंट्स तक जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनके पास जरूर शेयर करिएगा, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। और ये आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप आईएमपी लिख लीजिएगा। कॉपी जब भी नोट करिए तो इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसमें बताना है आपको संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, जरा कमेंट करें फटाफट। कमेंट आना चाहिए आपका। ठीक है, कमेंट नहीं रुकनी चाहिए। कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा राइट आंसर। मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 दिया है आपका, भारत भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, बताना है सब भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जरा बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 महाद्वीपों के नाम है, जिसमें से बताना है आपको भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कमेंट करिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, जरा कमेंट करिए आप फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अफ्रीका, यूरोप या फिर एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है महाद्वीप एशिया है। क्या है, एशिया। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पे भी आप लोग आईएमपी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कॉपी में आईएमपी जरूर लिखिएगा। ठीक है, कॉपी में इंपॉर्टेंट जरूर डालिएगा यहाँ पे। दोस्तों, दिया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, और साथ ही साथ ऑप्शन दिया है लाला लाजपत राय। ठीक है, 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से क्या होगा राइट आंसर, जरा कमेंट करें फटाफट। कमेंट नहीं आ रहा है किसी का। ठीक है, कमेंट करिए जरा, क्या होगा राइट आंसर। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जरा बताएं क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे अपने भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे? भगत सिंह। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को, जो दिया है मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया है आपका, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण अपना मानव के शरीर का रक्त जो होता है लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 दिया है आपका दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद या फिर आम। चार ऑप्शन है, जिसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बरगद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बरगद। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम लोग, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दोस्तों जरा कमेंट करें, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्निवीर से लेके एसएससी जीडी सारी एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुध। ठीक है, बुध जो है दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? इसमें बताना है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा कमेंट करें फटाफट किसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1930, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1932, ऑप्शन नंबर सी है 1934 और ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? 1935। तो क्या होगा राइट आंसर? साथ ही साथ राइट आंसर इसका क्या होगा कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1935। 1935 जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1935 ऑप्शन नंबर डी। आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है दोस्तों, क्या भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जरा कमेंट करिए फटाफट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, एम ए स्वामीनाथन। ठीक है, एम ए स्वामीनाथन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसको बताना है दोस्तों क्या है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, तांबा या फिर सोना। चार ऑप्शन है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है आपको। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, तांबा या फिर सोना। तो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, हीरा जो है सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? हीरा होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे जो है प्रश्न नंबर 7 11 दिया है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसमें से आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जनगण मन गण या फिर वंदे मातरम। तो मैं बता दूं वंदे मातरम जो होता है भारत का राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन गण जो है भारत का राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। अब बारी है आपकी प्रश्न नंबर पन सॉरी 15 नहीं 12, प्रश्न नंबर 12 की, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताना है आपको गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इसको बताइए दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोमुख। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गोमुख, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13 दिया है। प्रश्न नंबर 13 क्या है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दिया है 22, ऑप्शन बी है क्या 24, ऑप्शन सी दिया है 25 और ऑप्शन डी है 26। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 26 होगा।
और नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 14 प्रश्न है आपका, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? दोस्तों बताना है आपको, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? जरा कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा इसका। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? नियंत्रण केंद्र कौन सा है मानव शरीर का? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? हृदय होगा, फेफड़ा होगा, मानसिक होगा या फिर यकृत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा मानसिक होगा, ठीक है, मतलब दिमाग होगा, ठीक है। मानव शरीर को नियंत्रण कौन करता है? तो उसका मस्तिष्क करता है। अब बारी है प्रश्न नंबर 15 की, जो कि आपको बताना है, दूध की गंगा बहाने का संबंध किस क्रांति से है? दूध की गंगा बहाने का संबंध किस क्रांति से है? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, बताइए जरा। दूध का सम दूध गंग सॉरी, दूध की गंगा बहाने का संबंध किस क्रांति से है? इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी? श्वेत क्रांति। इसी प्रकार दिया है प्रश्न नंबर 16, दिया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? इसे आपको बताना है, बताइए जरा करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है या फिर धुआंधार है, कोचिंकल, और ऑप्शन डी दिया है चित्रकूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 का कुचिकल होगा। क्या होगा? कुचिकल, ठीक है। और प्रश्न नंबर दिया है 17, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है मेरे भाई? फटाफट कमेंट करिए। भारत का सबसे बड़ा बांध जो होगा आपका, जो होगा भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 दिया है क्या, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया में बनती है? ऑप्शन नंबर क्या होगा जरा बताएं, कमेंट करें। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया में बनती है? विखंडन, दहन या फिर संलयन या फिर अपघटन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संलयन, ठीक है। बारी है प्रश्न नंबर 19 की, जो कि दिया है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, केला, आम, अंगूर। चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से बताइए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, केला, आम, अंगूर। तो दोस्तों जो राइट होगा आम होगा। क्या होगा? आम होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 क्या, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जरा बताएं, कमेंट करें प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या है, कमेंट करिए फटाफट। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 होगा, ठीक है। 22 अनुसूची होते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं होती हैं। तो साथियों मैंने 20 प्रश्न कराया और आपका कितना प्रश्न सही हुआ? ठीक है, हमने 20 प्रश्न कराया जो कि एसएससी जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं जरा कमेंट करिए आप। हमने तो 20 प्रश्न करा दिया, ठीक है, आपका कितना प्रश्न सही होगा कमेंट करिए भाई। 20 में से कितना हुआ? और मैं बता दूं, जिनका भी 15 या फिर 18 हो रहा है, ठीक है, 18 जिनका हो रहा है, 17, 18, 19, 15, 16, 17, ये सेफ जोन में है, यानी कि इनका स्कोर बढ़ सकता है और बढ़ाएंगे भी, ठीक है, इनका स्कोर अच्छा आएगा। और जिनका दोस्तों 13, 14 है, 12 है, उनको अधिक से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत कहाँ करना है? इसी चैनल पे करना है, इसी चैनल से जुड़ करके मेहनत करना है। और जो भी क्लासेज आती हैं उस वीडियोस को देखिए, जो भी प्रश्न जो मिलते हैं आपको, जो नहीं पता होते हैं उन्हें कॉपी में नोट डाउन करिए और इसी तरह से रिवीजन करिए उसका। तो दोस्तों
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते फिर मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।